एक ऐसा देश जिसमें 1.4 बिलियन लोग रहते हैं, 6 मिलियन से ज्यादा गांवें हैं और वो दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी के साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक भी है। अभी तक तो आप सभी ने समझ ही लिया होगा कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ भारत की, हमारा प्यारा भारत। पर कुछ 75 साल पहले भारत की स्थिति ऐसी नहीं थी। कुछ 75 साल पहले भारत पुअरेस्ट कंट्रियों की लिस्ट में आता था, पर आज वो वर्ल्ड का फोर्थ सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमिक वाला देश बन चुका है नॉर्मल जीडीपी के हिसाब से। आज इंडिया ग्लोबल आईटी पावर हाउस है, मैन्युफैक्चरिंग हब है एंड मेजर प्लेयर इन स्पेस, फार्मास्यूटिकल एंड डिजिटल पेमेंट। इन सब में आज इंडिया टॉप पर बैठा है। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि इन 75 सालों में ऐसा क्या हुआ कि इंडिया सिर्फ 75 सालों में फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक के बन गई, और भारत का इतना तेज ग्रोथ कैसे हुआ। उसी के साथ एक और सवाल आता है कि क्या भारत 2047 तक एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है यूरोपियन देशों की तरह। तो चलो सबसे पहले हम लोग इंडिया के बारे में ना बात करके इंडिया के इकोनॉमिक के बारे में बात करते हैं कि इंडिया की इकोनॉमिक होती क्या है। तो देखो, इंडिया की इकोनॉमिक कुछ सिस्टमों पर चलती है, जैसे कि सर्विस, प्रोडक्ट्स, गुड्स, जॉब्स, अर्निंग, इनकम, स्पेंडिंग मनी। तो देखो, इन सबको मिलाने के बाद एक साल का जितना टोटल वैल्यू आता है उसी को हम लोग एक साल का इंडिया का जीडीपी कहते हैं। और हम लोग के देश का जितना जीडीपी हाई रहेगा उतना ही हम लोग का इकोनॉमी हाई रहेगा। कुछ महीने पहले इंडिया वर्ल्ड फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमिक था 4 ट्रिलियन वैल्यूएशन के साथ, बट आज इंडिया 6th रैंक पर एग्जिस्ट करता है। चलो अब चलते हैं 75 साल पहले 1947 में। देखो, 1947 में जब इंडिया आज़ाद हुआ था तब इंडिया के सामने काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रॉब्लम थे, जैसे कि गरीबी हो गया, खाने की कमी होना, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर होना, लो एजुकेशन होना। ऐसे काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, बट उसी के साथ गवर्नमेंट एक मिक्स इकोनॉमिक चला रही थी। इस मिक्स इकोनॉमिक में गवर्नमेंट हर इंडस्ट्री को कंट्रोल करना चाहती थी। अगर किसी को बिजनेस खोलना होता था तो उसे लाइसेंस लेने की ज़रूरत पड़ती थी। बट 1991 में जब इंडिया में एक इकोनॉमिक क्राइसिस आया था तो गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे न्यू रूल ऐड किया और पुराने रूलों पर कुछ छूट दी, जिसमें गवर्नमेंट ने इंडस्ट्री पर थोड़ा अपना कंट्रोल कम कर दिया था और बाहरी देशों की कंपनियों को इंडिया में इन्वाइट भी किया और काफ़ी सारे प्राइवेट सेक्टर बिजनेस को भी बढ़ावा दिया। ये सारे में रिफॉर्म लागू होने के बाद भारत ने एक नई शुरुआत। ये तो बात हो गई इंडिया के इकोनॉमिक के बारे में, बट ऐसे 3 सेक्टर जो कि इंडिया के जीडीपी में सबसे बड़ा योगदान देते हैं, ये कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला सेक्टर आता है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लगभग हाफ इंडिया के लोगों को वर्क फोर्स प्रोवाइड करता है। आज इंडिया राइस, व्हीट, मिल्क, शुगर, फ्रूट, वेजिटेबल ऐसे काफ़ी सारे प्रोडक्ट का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। इंडियन जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर 15 से 17% का कंट्रीब्यूशन देता है। अब सेकंड सेक्टर की बात करें तो वो है इंडस्ट्री। इंडस्ट्री एक मैन्युफैक्चर, कंट्रीब्यूशन एंड माइनिंग, इलेक्ट्रिसिटी। उसी के साथ साथ इंडियन मैन्युफैक्चर जैसे कार, स्टील, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक, काफ़ी सारे मेजर भागों को मिलाकर बनता है। और ये सेक्टर इंडिया में लाखों लोगों को काफ़ी ज़्यादा जॉब देता है और गवर्नमेंट द्वारा भी इसे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जाता है, जैसे कि मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत। अगर हम तीसरे सेक्टर की बात करें तो तीसरा इंडिया का सबसे बिगेस्ट स्ट्रेंथ है और इस सेक्टर का नाम है सर्विस सेक्टर। इंडिया में इंडिया का सर्विस सिस्टम इंडिया के जीडीपी का हाफ कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया में सर्विस सेक्टर का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टूरिज्म, बैंकिंग, हेल्थ केयर, एजुकेशन और काफ़ी सारे कंपनी जैसे कि टीसीएस एंड विप्रो जो कि सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड करते हैं पूरा दुनिया को, और पूरा दुनिया इंडिया को बैक ऑफिस ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड कहता है।